काज़मी साहब की तरफ थोड़ा सा मैं चलना चाहूंगा। अतर काज़मी साहब भी ज़ाहिर है मुंतज़िर खासी देर से बैठे हैं। काज़मी साहब, ज़ाहिर है कि हम बात करना चाह रहे थे बेसिकली ओवरऑल जो हमारी सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसका इम्पैक्ट आवाम पे पड़ रहा है, लेकिन फोकस जो है ज़ाहिर है अभी भी मुहाज़ाराई में है। अभी भी मुझे इंप्रेशन नहीं मिल रहा, या अगर आपको मिल रहा हो तो आप बताइएगा वहां पर इस्लामाबाद में बैठ के कि क्या लोग मिल बैठने को तैयार है बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, क्योंकि यहां पर तो इन्फ्लेशन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और हम आपसी लड़ाइयों से ही नहीं निकल पा रहे। देखिए सतीश साहब, जहां तक मुंतजिर होने का ताल्लुक है तो मुंतजिर तो ये पूरी कौम 75 साल से है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जहां पे कौम के लिए बेहतरी हो। अब पीटीआई के दौर में भी यहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ा जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत के अंदर है और आवाम की हालत ये है कि लिटरली बैनुल अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हम तारीख का महंगा तरीन रमजान गुजार रहे हैं। आवाम राशन की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रही है। और कल मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों का, हुक्मरान दोस्तों का तमाम इत्तेहाद का इजलास हुआ और उस इजलास का मकसद क्या था? ना महंगाई थी, ना आवाम के मसाइल थे, मकसद ये था कि मुल्क के अंदर इंतखाबात कैसे रोके जाए। जब इस किस्म का निजाम चल रहा हो, जब इस किस्म के हुक्मरान हो, तो वहां पे आप कैसे बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? ये कौन सा जमहूरी इंतकाम है जो बिलावल साहब का मुकम्मल नहीं हो रहा कि अपने नाना जिनके नाना ने ये आइन बनाया था और जिसमें लिखा था कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, असेंबलियां टूटेंगी, तो पर बिलावल साहब उसके लिए तैयार नहीं है। और इस सारे अमल में देखें ना, हर कोई अलहदा हो जाता है, मरियम बीबी अलहदा हो जाती है, पीपल्स पार्टी वाले अलहदा हो जाते हैं। ये अजब है कि इक़्तिदार के आप मजे भी लूटें, पूरी दुनिया भी घूमें और फिर आप ये भी कहें कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मौजूदा जो हालात ऐसा ही है, उसमें अगर नून लीग का कोई किरदार है तो वो तो सबके सामने है। और जिस तरीके से अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, उनकी तस्वीर लगा के, उनके जो सोशल मीडिया रिलेटेड अकाउंट्स हैं जिनको मरियम बीबी फॉलो करती है, वहां से जो कुछ हो रहा है वो कौम के सामने है। लेकिन इस सारे अमल में आइन को एक तरफ रखने में, आइन को सबसाइड करने में, आइन के मुताबिक इंतखाबात ना करवाने में अगर कोई सबसे बड़ा सहूलतकार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये सबसे बड़े सहूलतकार हैं इस वक्त। तो ये कौम कभी नहीं भूलेगी। ये डिजिटल दौर है, ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने के बाद जाके कोई और बयानिया बना लेंगे। सामने कौम देख रही है कि किसका क्या किरदार है। बाकी उम्मीदें तो हमारी सियासतदानों से ही है, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, नून लीग वाले हो, पीटीआई वाले हो, इन लोगों ने हल निकालना है। लेकिन जब एक काज़मी साहब, इससे पहले के कादिर मंदो खैल साहब अगर कुछ ऐड करेंगे बाद में वो तो करेंगे, लेकिन एक नुक्ता मैं ये करना चाह रहा था कि वैसे ये है कि जिसकी बारी आती है, काज़मी साहब आप भी ये नोटिस करते होंगे, वो अपनी अपनी बारे में ये करते हैं। आपको याद है कि फैसले जब थोड़े से अगेंस्ट आते थे तो फवाद चौधरी साहब का हमने स्टेटमेंट सुना था कि कोई तो वजह है कि अदलिया का नंबर 129वां है। यू रिमेंबर दैट राइट? तो ये तो बयानात अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से सब देखते हैं, तो इस पे कंसेंसस नहीं हो सकता कि अदलिया का एहतराम करना है तो सब पे ही लाजिम है ये अदलिया का एहतराम करना, ना कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। देखिए, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। इवन के जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो बातें होती थी, पीटीआई के दोस्त उसको क्या कहते थे जब मियां साहब को हर मुकदमे में रिलीफ मिलता था। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसी हुकूमत गुजरी है जिसके वफाकी बुजरा आके ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे? क्या पाकिस्तान में कोई और ऐसी हुकूमत गुजरी है नून लीग के अलावा जिन्होंने डंडे उठा के सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी हो? देखिए, तनकीद होती है कि सम टाइम नाजायज होती है, मुनासिब नहीं होती, लेकिन ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, ये एक वो चीज है जहां पे मसला बनता है। देखिए, फैसला तो उन्होंने तनकीद की थी, पर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवा के इमरान खान घर चला गया था ना। उसने ये तो नहीं कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कहते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए हम फैसला नहीं मानेंगे, ये इशू है। ले ले सतीश साहब, काज़मी साहब से एक जुमला सवाल कर। ठीक है जी साहब का सवाल नहीं जी, जरूर उनका सवाल इंपॉर्टेंट होगा। काज़मी साहब, सर आप तहरीक इंसाफ के वो शल सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे लटका है, क्या आप तहरीक इंसाफ की इन वजीरों के सारे बयानात रिपीट कर सकते हैं जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी है? क्या पीटीआई के वो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन थी कि सुबह 10 बजे अदम एतमाद की तहरीक पास हो, क्या उसमें रात 1:30 बजे नहीं बजा? ये भी तो जरा बता देना। आप तो तजर्बेकार है माशाल्लाह, पीटीआई की थोड़ी हो आप। नहीं, मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। वही अदालत रात को 12 बजे खुली थी, प्रिजनर वैन्स भी बाहर आ गई थी और वोटिंग करवाई थी। अब वही अदालत जब दोबारा सुमोटो लेती है तो दूसरों का इतराज हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि जनाब मानना चाहिए, मनोवन माने अदालतों के फैसले को। बाकी अदालती फैसले पब्लिक, हम यही बात कर रहे हैं, बल्कि काज़मी साहब भी यही बात कर रहे हैं।
काजमी साहब भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा था कि अदालतों के फैसले मनोन अपनी सहूलत के हिसाब से नहीं मानने चाहिए। अच्छा अब्बासी साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये खान साहब ने थोड़ा सा हिंट दिया है, इंदिया दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन कहते हैं कि मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरी टीम बैठेगी। तो इस हवाले से क्या कोई राब्ते हो रहे हैं? आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी कराची में थे, कह रहे थे, हमसे उनकी बात हुई थी शाम को, तो वो कह रहे थे कि अगर टाइम मिला तो वो बैठेंगे एमक्यूएम वालों के साथ भी। तो कुछ हुआ है कोई राब्ता वगैरह? पहले तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं जो बात अभी चल रही थी कि जी पीटीआई भी फैसला नहीं मानती। इसी बेंच के इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक फैसला दिया इसी तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई पे, जिसके नतीजे में नून लीग की ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। मुझे बता दें कभी इमरान खान ने कहा होगा मैं नहीं हो चुका है? नहीं, सुने, वो बिल्कुल ना मुवाजना करें। आज तो मसला ही कुछ नहीं है। आज क्या मसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तो 90 दिन में इलेक्शन होना तो बिल्कुल आइन की बात है। अगर ये पीपल्स पार्टी वाले जमहूरी हैं तो इनको क्या भागने वाली बात है? क्यों जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है? क्यों वफाकी हुकूमत कहती है हम इनका फैसला नहीं मानेंगे? क्यों जजेस पे मरियम साहिबा सीधी सीधी तस्वीरें उठा के उनकी हाजिर अब्बासी साहब कर रही है? तो अभी तक मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने जो आप ये इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, ये बैलेंस नहीं है। अब आपका सवाल ये कि बिल्कुल हम हर तरह से इन लोग, वैसे तो देखे ना सारी पार्टियां तो इकट्ठी बैठी हैं, 14 पार्टियां तो हुकूमत में बैठी हैं और 14 पार्टियां मिलकर उन्होंने क्या कमाल किया है आपके सामने है। पीटीआई इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। हम बैठ के इनके साथ इलेक्शन का जो भी उस पर एसओपीज बनाने, जो टीओआर्स बनाने, हम बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे कोई रूगर्दानी नहीं हो सकती कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो। इनसे पूछे ना क्या मसला है भाई, आप तो जमहूरी लोग थे, आप तो कहते हैं इमरान खान गैर मकबूल है। पूछ लेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद इन सवालों के जवाब लेने की